Hi, this is Sarwar. वेलकम टू अकबर क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 8 में अब तक एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं केमिस्ट्री का। वो था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में अच्छे खासे लेक्चर्स हुए, सारे बच्चे होमवर्क भी किए, अच्छे से फॉलो किए। अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज केमिस्ट्री में, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना है एलिमेंट्स के बारे में। जो हमारे पास रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको पता होगा कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो हम एलिमेंट से शुरू करते हैं कि एलिमेंट कहते किसे हैं। पहली बात कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस उस तरह के मैटर को कहते हैं जिसके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। तो एलिमेंट भी एक मैटर का प्योर फॉर्म है। तो हम लोग एलिमेंट पहले जानते हैं कि एलिमेंट कहते किसे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट जानेंगे तभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ matter that या फिर which consist of single type of atoms। ठीक है, एलिमेंट किसी मैटर का वह प्योर फॉर्म है जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अभी अगर डाटा देखें, अब हमारे पास टोटल 117 नोन एलिमेंट्स हैं। टिल नाउ वी हैव 117 नोन एलिमेंट्स। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे? एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। आ रही बात समझ में? कितने हैं हमारे पास? 117 नोन एलिमेंट्स हैं। टिल नाउ वी हैव हाउ मनी? 117 नोन एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है? 117 नॉन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एलिमेंट्स का रियल लाइफ में। ऑक्सीजन है आपके पास एलिमेंट, आपके पास कार्बन एलिमेंट है, आप आयरन रॉड देखते हैं, आप सोने, इसको आप गोल्ड कहते हैं, उसका ज्वेलरी बनती है। इसी तरह से डायमंड है, इसी तरह से ग्रेफाइट है, इसी तरह से आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है। दीज आर दी एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें, एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स का, आप इसमें आप बोल सकते हैं आयरन है, इसमें आप बोल सकते हैं कॉपर है, इसमें बोल सकते हैं आप ऑक्सीजन है, इसमें आप बोल सकते हैं जर्मेनियम है। क्योंकि हमारे पास 117 एलिमेंट्स हैं तो हम इसको आगे लिख सकते हैं ये। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। ये अलग अलग टाइप्स अब किस बेसिस पे है? तो इस बेसिस को हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसके बेसिस पे? पहली बात कि एलिमेंट्स जितने सारे हैं उसके अंदर एटम्स एक तरह के होंगे। एटम्स एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनमें से एटम भी एक तरह का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी मैटर का। अरे बात समझ में? तो जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई करते हैं एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं? ये क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ मैटर, विदाउट एनी केमिकल चेंज। अगर किसी मैटर में बिना कोई केमिकल चेंज लाए, विदाउट एनी केमिकल चेंज, इफ यू कैन ऑब्जर्व और मेजर द प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल चेंज, यानी कि डायरेक्टली इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर है, शेप है, साइज है। कलर को जानने के लिए कोई केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, शेप को जानने के लिए कोई केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड है, सॉफ्ट है। इस तरह के कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको जानने के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ केमिकल चेंज। सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बाद में देख लेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे
एलिमेंट्स जो हैं वो कितने तरह के हैं? एलिमेंट्स दो तरह के हैं बेसिकली। एक को कहते हैं मेटल्स, जो हम इस क्लास में डील करेंगे इसको अच्छे से। दूसरा को कहते हैं हम लोग नॉन मेटल्स। ठीक है, कौन सी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। हालांकि इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंसेस हैं, देयर आर सम डिफरेंसेस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, लेकिन खास बात क्या है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसको लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको तीन तरह के एलिमेंट्स मिल गए, मेटल्स मिल गए, नॉन मेटल्स मिल गए, मेटलॉइड्स मिल गए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मेटल्स से। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मेटल्स। तो हम लोग डील करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले, देन वी विल डील विद केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट मेटल्स। किसे कहेंगे आप? मेटल्स। शुरू करते हैं हम लोग मेटल्स। ठीक है, मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से अलग है। एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी बेसिस पे मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग रखा गया है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन दिस इज़ दी बेसिक प्रॉपर्टी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब क्या इसका मतलब हुआ? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब क्या हो गया कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल के एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक आयरन का रॉड है, आयरन एक मेटल है, आयरन के एक एंड पे आप हीट करेंगे तो वो दूसरा एंड तक हीट हो जाएगा, यानी कि हीट वहाँ से ट्रेवल करते करते दूसरे एंड तक आ जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक वोल्ट से कहीं कनेक्ट करेंगे किसी चार्ज के सोर्स से, तो करंट जो है उस वायर से होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितने सारे मेटल्स हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या लिखेंगे? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिजिकल स्टेट की बात करेंगे कि मैटर का जो मेटल्स जो है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एंड दीज सॉलिड्स आर हार्ड सॉलिड। तो यू कैन से मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड्स। ठीक है, जनरली क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन से पहले हम लोग लिख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड्स। देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटाशियम का सिंबल होता है K। क्यों होता है ये आपको बताएंगे बाद में। पोटाशियम आर द सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्ट मेटल्स है। इसके अलावा एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जिसको आप पारा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पारा कहते हैं। इसका सिंबल है Hg। इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट
रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अलावे कुछ ऐसे भी हैं जैसे सीजियम है, ठीक है, इसके अलावे आपका गैलियम है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ही रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो अभी बाद में हम लोग देख लेंगे। ये हो गया दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं कि मेटल्स, आप जनरली मेटल्स को किसके फॉर्म में देखते हैं, शीट्स के फॉर्म में देखते हैं। शीट्स का मतलब चदरा के फॉर्म में, पतले पतले चदरे के फॉर्म में देख सकते हैं। या फिर मेटल्स का वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं मेटल्स का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। आ रही बात समझ में? यानी कि सीधा साधा मतलब ये है कि आप मेटल्स को वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटल्स को आप थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी अलग है, थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी अलग है। थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ठीक है। अब ये मैलिएबिलिटी है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। क्या बोलेंगे? ये मेटल की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ the metals due to which they can be beaten into thin sheets। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे आप? मैलिएबिलिटी बोलेंगे, जिसकी वजह से उसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल्स क्या है? मेटल्स आर मैलिएबल। सारे के सारे मेटल्स क्या हैं? मैलिएबल हैं। क्लियर? अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? दैट वेरी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी क्या किसे बोलेंगे? जिसकी वजह से इसको आप वायर में खींच सकते हैं। तो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स due to which they can be drawn into wires। और आप उसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो क्या, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? डक्टिलिटी। यानी कि मेटल्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। इसीलिए मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड, या फिर कॉपर भी आता है, गोल्ड के बारे में नहीं लिखते जल्दी, या फिर सिल्वर एंड गोल्ड बोल सकते हैं, आर द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल एलिमेंट। ठीक है, इसमें एक आप फैक्ट लिख सकते हैं। फैक्ट अगर बोलेंगे तो सिल्वर, इसका सिंबल होता है AG, एंड गोल्ड इसका सिंबल होता है AU, आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स, डक्टाइल मेटल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं एक मेटल का दूसरे मेटल के रिस्पेक्ट में जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। और कैसा अपीयरेंस होता है? मेटल्स जनरली हैव शाइनी अपीयरेंस, दे हैव शाइनी सरफेस, एंड द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स पोजेस शाइनी सरफेस इज कॉल्ड लस्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लस्टर। ठीक है, जिसके अंदर लस्टर होगा वो लस्टर रस होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और भी कुछ सब्सटेंस है जिसके अंदर लस्टर होता है, लेकिन मेटल्स की ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। आप बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स to have shiny surfaces।
डिस्टिंक्ट, एक्चुअली एक मेटल का सरफेस दूसरे मेटल के सरफेस से अलग होता है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं लस्टर। तो जिसके अंदर लस्टर होगा वो लस्टरत होगा, हम बोल सकते हैं मेटल्स आर लस्टरस, इट मीन्स हैविंग शाइनी सरफेस। इसके बाद मेटल्स को आप स्ट्राइक करेंगे with the help of hammer or any hard material, you can hear a ringing sound. The property due to which metals produce ringing sound on striking is called sonority. This property is called sonority. So another important property is sonority. ठीक है, sonority is a property of producing ringing sound on striking. Okay, the property of metals due to which they produce ringing sound on striking. ओके, स्ट्राइक करने पर ये क्या प्रोड्यूस करता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसी को आप बोलते हैं सोनोरिटी। और जिसके अंदर सोनोरिटी होगी वो क्या होगा? सोनोरस होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस। क्लियर? मेटल्स क्या होंगे? सोनोरस होंगे। अब इसके अलावे जाहिर सी बात है मेटल्स हार्ड सॉलिड्स है तो मेटल के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, तो डेंसिटी की अगर बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी। मेटल्स पोजेस हाई डेंसिटी। जब डेंसिटी हाई होंगी तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसका मतलब एक सॉलिड मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक कंबाइंड प्रॉपर्टीज हम लोग 7 नंबर में लिख सकते हैं, मेटल्स possess high density ठीक है, डेंसिटी होगी हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी। हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी, एंड टेंजाइल स्ट्रेंथ भी हाई होगी। टेंजाइल स्ट्रेंथ, अगर आप खींच सकते हैं, एक बार खींच के वायर बनाने की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, एक है खींच सकना, अगर आप उसको खींच सकते हैं, ठीक है, तो उसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ है। क्या करके? अगर हीट करके उसको आप खींच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स की टेंजाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, डेंसिटी भी हाई होती है। दीज आर सम ऑफ द स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावे और भी अगर आपके बुक में मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इसके अलावे कुछ अगर है तो आप बोल सकते हैं। आई थिंक ऑल द प्रॉपर्टीज हैज़ बिन डिस्कस। ठीक है, अब कुछ मेटल्स का एग्जाम्पल आप लोग लिख लें कि क्या क्या मेटल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं कुछ मेटल्स का एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, लेट्स राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स। एक तरफ हम नेम लिखेंगे, ठीक है, और सिंबल लिखेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट्स का सिंबल लिखा जाता है। नेम, फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम है, इसका सिंबल है के। क्यों सिंबल इसका के? क्योंकि इसका लैटिन नेम है कैलियम। इसी तरह से एक मेटल है जिसका नाम है सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। दीज आर द लैटिन नेम्स, इसको लोग कहते हैं लैटिन नेम्स। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आप आयरन,
आप जानते हैं कॉपर, आप जानते हैं सिल्वर, आप जानते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। इसके अलावा जिंक है, मैग्नीशियम है। हम उस तरह के मेटल्स लिख रहे हैं जिसका नाम के हिसाब से सिंबल नहीं है, लैटिन नेम के अकॉर्डिंग सिंबल है। मर्क्यूरी है आपका, टंगस्टन है, इसी तरह से आपका टंगस्टन के बाद आ गया आपका टीन आ गया, ठीक है। आप आयरन का लैटिन नेम है फेरम, इसीलिए इसका सिंबल होता है Fe। कॉपर का होता है क्यूपरम, इसलिए इसका सिंबल होता है Cu। सिल्वर का होता है अर्जेंटम, इसलिए इसका सिंबल है Ag। इसी तरह से मर्क्यूरी का है हाइड्रार्जिरम, हाइड्रार्जाइरम, इसलिए इसका सिंबल है Hg। टंगस्टन का होता है ओल्फ्रम, इसका सिंबल है W। टीन का होता है स्टेनम, इसका सिंबल है Sn। इसी तरह से आपका गोल्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट ज्वेलरी एलिमेंट, इसका आउरम कहते हैं, इसको कुछ लोग इसको एरम कहते हैं, कुछ लोग इसको आउरम कहते हैं। इसका सिंबल होता है Au। इसके अलावा कुछ और भी मेटल्स है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप जानते हैं, इसका सिंबल होता है Mg। जिंक जानते हैं आप, इसका सिंबल होता है Zn। और भी बहुत सारे मेटल्स आपके पास हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। ओके, कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इसको लिख लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पीस आउट।